हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप? लगातार तैयारी कर रहे होंगे। मैं देख रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल लगातार कर रहे हैं और फिर आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स पर। और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है। इसमें कई तरीके के छोटी टर्म्स भी आएंगी, दोनों में रिलेशन की भी टर्म भी आएंगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं, एक प्रॉब्लम आपके सामने है। एन electron moves a distance of 6 centimeter accelerated from rest। accelerated शब्द का मतलब आप समझिए दौड़ाया जाता है रेस्ट से, यानी कि u कितनी हुई, 0 हुई। by an electric field of strength 2 into 10 to the power 4 Newton upon Coulomb। करना क्या है? कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल गिवन क्या है, मास गिवन इलेक्ट्रॉन का और चार्ज गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर डिस्टेंस कितना है, s या d, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। फिलहाल अगर d लेता हूं डिस्टेंस तो आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 to the 4 न्यूटन पर कूलम है और रेस्ट से ये स्टार्ट करता है, तो यू कितनी हो गई, 0। ई आपको कितना दे रखा है, 2 into 10 to the power 4 न्यूटन अपॉन कूलम। अब यहां पर हमें पता करना होगा कि ये दौड़ा कैसे। सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ए भी पता है आपको, डी भी पता है, तो आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। कितना समय लगा, ट्रेवल का टाइम कितना है। फिलहाल सबसे पहले हम फोर्स पता करें। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो सकता कि ये नहीं दिया होता, आपको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कितना आ गया ये। और एक्सीलरेशन निकालना चाहें, एक ही बार कैलकुलेशन कर देंगे, F अपॉन m। A इज इक्वल टू E अपॉन m। E का मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 4। और इलेक्ट्रॉन के मास कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। एक्सीलरेशन किस में आएगा, SI में आएगा। आपने सारी यूनिट्स SI में रखी है, यानी जो भी आएगा वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो A आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा। A इज इक्वल टू 0.35 10 टू द पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके कि ये ठीक है या नहीं है, ये देख लीजिएगा। हो सकता है उससे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिएगा एक बार। फिलहाल आपके पास A है, D है, D या S बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। D या S एक ही चीज होती है। अब आपके पास T हमें फाइंड करना है, आप लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। S या D यहां लिख दिया है ये, लेकिन ये गलती मत करिएगा, ये सेंटीमीटर में है। पूरा आप SI में चलाइएगा तो फिर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे। S U 0 है, S बराबर कितना हो जाएगा, हाफ A T स्क्वायर। क्यों लिख दिया, साइड से लिख देता हूं, U इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। S 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। हाफ A is 6 into 10 to the minus 2 half A is 0.35 10 to the power 16 T square. Find the value of T square. T square is 6 into 10 to the power minus 2, 0.35 10 to the power 16 into 2 upon
0.35 10 to the power 60. T is equal to square root of 6 into 10 to the power minus 2 into 2.35 10 to the power 60. अब ये थोड़ा सा मेहनत करिएगा और ये T फाइंड करिएगा। T कितनी आएगी? T is 0.585 10 to the power minus 8 सेकेंड। इसको आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेशन कि मैंने ठीक की है या नहीं की है। इसको एक बार आप सॉल्व करिएगा और आपके सामने क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly over a ring of radius a. Obtain an expression for the electric field density E at a point on the axis of the ring. एक रिंग है जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें उसके एक्सिस पर कोई सी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ड्राइव करना है या फाइंड करना है, जैसा भी आप समझ गए। वैसे ये हेडिंग डायरेक्टली कोर्स में नहीं है, फिर भी बोर्ड 2 बार इससे पूछ चुका है, यानी आ चुका है ये। तो आप देखिएगा यहां पर ये एक रिंग बना ली, रिंग पर चार्ज है, इस टाइप का बना दिया। रिंग की रेडियस है स्मॉल है, ये सेंटर है रिंग का O और ये पॉइंट है P। ये हमने यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया एलिमेंट dl। तो dl पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है? dq। कितनी है चार्ज की वैल्यू? dq। चार्ज ऑन द दिस एलिमेंट इज dq। dl लेंथ है और चार्ज है dq। तो केवल इसके कारण अगर हम फील्ड यहां पर देखें तो ये होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज dE। दिस इज dE। अब अगर हम यही एलिमेंट यहां पर बॉटम पर कंसीडर करते, dl लेंथ है और dq चार्ज, तो इस एलिमेंट के कारण फील्ड कैसी आती? अब ये dq टुकड़ा यहां पर है अवे फ्रॉम द, दिस इज dE। अब आप तो ध्यान से देखिए dE को आप कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर तुम में से किसी को भी कंपोनेंट्स करने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, क्लास 11 सेक्शन यूनिट 2 काइनेमेटिक्स में जाएंगे आप, वेक्टर्स के 10 लेक्चर है और ये आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3 या 2 में होगा। फिलहाल यहां पर इसके अगर कंपोनेंट करें तो आप ध्यान देखिएगा, ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है तो भाई सीधी सीधी लाइन है, ये 2 थीटा सीधी लाइन, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब यहां पर दिस इज DE cos थीटा, इसका कंपोनेंट आया और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? DE sin थीटा। अब इस वेक्टर का कंपोनेंट करें तो एक और लगा देता हूं एरो यहां पे, इसका भी कितना आएगा? DE cos थीटा और ये आएगा आपका DE sin थीटा। अब एलिमेंट केवल यही 2 नहीं होंगे, पूरी रिंग पर एलिमेंट होंगे। तो आप देखिए एक पेयर के लिए जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये ऐसा पेयर है 2 एलिमेंट का, बिल्कुल
सिमिलर पेयर, लेंथ उतनी है, चार्ज उतना है, लेकिन डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो इनके डी साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे आप कोई से भी डायमेट्रिकली लेंगे, उनके डी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल इन कंपोनेंट्स का रिजल्ट यानी कि सिग्मा डीई साइन थीटा की वैल्यू, सिग्मा माने एडिशन, सारे डी साइन थीटा ऐड कर दिए तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन सभी के डीई कॉस थीटा अलोंग द, आप एक्स एक्सिस करना चाहो तो इसे कह सकते हो अलोंग द एक्सिस, वो सब ऐड हो जाएंगे, तो आप डीई का रिजल्ट यानी टोटल इंटीग्रेशन कंपोनेंट करके निकाल सकते हो। तो सबके दो टुकड़े किए गए, कंपोनेंट्स किए गए, डी साइन थीटा का सम क्या आएगा, 0 आएगा, और डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण टोटल ई इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अब पहले आप डीई लिख दीजिए, डीई कितना आएगा, डीई आएगा आपका कांस्टेंट, कितना आप लगाना चाहते हो, आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू डी क्यू, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की बात रह गई, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर पी तक का एक्स मान लीजिए, तो ये कितना आएगा डिस्टेंस, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आता है, डी क्यू से पी तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपकी डी क्यू का टुकड़ा यानी एलिमेंट कहीं मान लीजिए, ना तो यार ए बदलेगा ना एक्स बदलेगा, इन सबको बाहर करो इंटीग्रेशन से, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ये एक पावर है, ये आधी है, ये टोटल कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, क्या लिखा है भाई, 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब इसने चार्ज की वैल्यू नहीं बताई, हम मान लेते हैं पूरे पर चार्ज कितना है, क्यू, तो आप छोटे छोटे टुकड़े का चार्ज आप सम करेंगे तो फाइनल कितना आएगा आपके पास, सिंपली क्यू आएगा, तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। क्या लिखा भाई हमने, पढ़ देता हूं भाई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये आपके सामने जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आ गई। भाई बच्चों यहाँ पे हो सकता है डीएल लेके किया गया हो, बाद में कन्वर्ट कर दिया गया होगा, वो आएगा वही के वही। तो डी क्यू से हमें बहुत आसानी थी, टोटल क्यू दिया था, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हुआ, टोटल चार्ज ऑन द री। एक बार इसमें थोड़ा एडिशन और था सवाल में, वो एडिशन क्या था कि फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द एक्सिस शो दैट रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखा है लेकिन फिर देख लो आप, इफ x is much greater than a, so a square plus x square can be written as x square approx। कितना हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स क्यूब आएगा नीचे और एक एक्स ऊपर बैठा है, कितना आ गया भाई, ये यहां पे मैं लिखता हूं
E इज इक्वल टू, या इसको यहां पे लिखता हूं कि आपको दिखाई सकते हैं। देखिए यहां से यहां लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। इट लाइक्स as an electric field due to a point charge। अगर x हो पॉइंट चार्ज आ चुका है इस क्वेश्चन में। अगर सेंटर पे कहे, अलग से लिख रहा हूं नोट में, एट द सेंटर, यहां स्टार लगा दिया, एट द सेंटर x कितना हो जाएगा 0, E कितना आएगा 0। तो ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि इसको कैसे तैयार करेंगे। अगर कहीं पे कोई आपको दिक्कत आई तो फिर आप मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें।